हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 6 सीए में एंटर मटेरियल कॉस्ट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट्स 50 करके हैं। यहाँ पे देखो, अपने को स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। बेस स्टॉक मेथड मतलब जितना मेरे पास पहले से है उस ना मेरे को क्या करना है, बेस रखना है, ठीक है या नहीं। फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। और लिफो मैं बाद में बताती हूँ। और बेस कितना रखना है मेरे को, 100 यूनिट का, ठीक है या नहीं। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। पहले हम लोग फीफो मेथड करेंगे। देखो, मेरे पास ऑलरेडी 400 यूनिट्स हैं, हाँ या ना। इसमें मेरे को 100 यूनिट का बेस रखना है। मतलब बेस मतलब क्या होता है कि कुछ भी हो जाए ये 100 यूनिट मेरे यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है या नहीं। तो 400 यूनिट है मेरे पास 50 करके। पहले हम लोग डेट लिखेंगे, 1 अप्रैल का बैलेंस अपने को गिवन है। देखो, मेरे पास 400 यूनिट है जिसमें 100 यूनिट का मेरे को बेस रखना है, हाँ या ना। बेस मतलब कुछ भी हो जाए ये 100 यूनिट नहीं जाएगा मेरे यहाँ से। तो 100 हम लोग अलग से लिखेंगे। तो फिर और कितना लिखना होगा, 300। और कितना करके है, 50 करके था 400 यूनिट्स, हाँ या ना। तो फिर कितना हो जाएगा, इधर 500, 5,000 सॉरी, और इधर हो जाएगा 15,000। क्या ये बात क्लियर? 1 अप्रैल को 400 यूनिट था, क्योंकि 100 यूनिट हमें को ऑलवेज बेस रखना है, मतलब 100 यूनिट ऑलवेज रहेगा। तो फिर 300 यूनिट को अलग से लिखेंगे। पर इन टोटल आपका 400 ही यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट देखो, 2 अप्रैल को मैंने खरीदा है, हाँ या ना। 2 अप्रैल को हमने खरीदा है। हमने कितना यूनिट खरीदा है, 100 यूनिट खरीदा है हमने 55 में। तो 100 यूनिट खरीदा है मैंने 55 में। तो 5500 होगा। अब देखो, ये जो था ना 100 और 300, ये तो आएगा ही। ये जो 100 और 300 बिगनिंग में जो था वो तो आएगा ही, हाँ या ना, जो पहले से चल रहा था। अब क्योंकि एक और नया लॉट आया है तो ये भी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर? ये 100 और 300 था, इनका येट कितना था, 50 और 50। और ये जो नया 100 आया इसका येट है 55। ठीक है, इसका नया येट है 55, नए लॉट का। अकॉर्डिंगली अमाउंट निकालेंगे इंटू करके, 5,000, 15,000, 5500, ठीक है या नहीं। फिर नेक्स्ट देखो, 6 अप्रैल को हमने इशू किया है। 6 अप्रैल को देखो हमने 400 यूनिट इशू किया है। तो क्वेश्चन है कि 400 यूनिट कहाँ से करेंगे। फीफो मतलब जो पहले आएगा वहां से इशू करोगे। तो पहले तो 100 दिख रहा है, पर ये 100 ना बेस है। इससे हम लोग दे ही नहीं सकते किसी को सामान। तो जो 400 यूनिट हम दिए होंगे वो 300 यहाँ से दिए होंगे और 100 यहाँ से, हाँ या ना। 300 यहाँ से दिए हैं और 100 यहाँ से, कोई प्रॉब्लम? मेरे को 400 यूनिट देना है, क्योंकि 100 बेस है तो यहाँ से हम दे ही नहीं सकते। तो 400 मैंने कहाँ से दिया होगा, फीफो मतलब जो पहले आएगा। तो पहले ये है पर ये बेस है, यहाँ से नहीं देंगे। तो 300 यहाँ से और 100 यहाँ से, तो ये ऐसे 400 गया है। 300 का येट कितना था, 50। 100 का येट कितना है, 55। अब जब बैलेंस का बात होगा तो बैलेंस में कितना आएगा, ये दो तो चला गया। तो अब ये रह गया, तो यहाँ से हम, तो ये रह गया, तो बैलेंस में 100 होगा। और 100 का येट कितना है, 50 करके। अब हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे कितना होगा। इधर होगा 15,000, 5500, और इधर होगा 5,000, ठीक है या नहीं। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। 10 अप्रैल को मैंने खरीदा है। 10 अप्रैल को मैंने 600 यूनिट खरीदा है 55 में। 600 यूनिट मैंने खरीदा है 55 में, तो 33,000 हुआ। तो अब कितना बैलेंस होगा, 100 तो था ही। अब ये 600 और आ जाएगा। 100 का रेट कितना है, 50 करके। और 600 का कितना है, 55। तो कितना हो जाएगा, 5,000 और 33,000। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। 10 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को हमने इश्यू किया है। हमने कितना इश्यू किया है, 13 अप्रैल को फिर से 400 हमने इश्यू किया है, ठीक है या नहीं। तो 400 कहाँ से करोगे, ये तो बेस है, यहाँ से तो आप कर ही नहीं सकते। तो 400 हमने कहाँ से किया होगा, यहाँ से, ठीक है यानी। यहाँ से मैंने 400 इशू किया है। यहाँ से मैंने 400 इशू किया है, ठीक है यानी। यहाँ से मैंने 400 इशू किया है,
ठीक है या नहीं। ये 400 आप यहाँ पे माइनस मत करना, सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रही हूँ। ये 100 बेस है तो यहाँ से हम इशू कर ही नहीं सकते, तो 400 मैंने यहाँ से किया है, ठीक है या नहीं। 400 कितने में इशू किया होगा मैंने, 55 में। सॉरी, यहाँ पे होगा 400 कितने में इशू किया मैंने, 400 कितने का ये होगा 55 का। अब जब बात बैलेंस का होगा तो 100 तो होगा ही। अब यहाँ से देखो 400 गया तो बैलेंस कितना बचा, 200। 100 का येट है 50, और जो 200 बचा हुआ है उसका येट कितना है, 55। ये 400 आप माइनस मत करना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि 400 यहाँ से जाएगा, हाँ या ना। और तो फिर येट कितना होगा, 55। अब कितना बचेगा, 100 तो बचेगा ही, और फिर इधर से कितना बचेगा, 200। ठीक है या नहीं। और फिर मैं ये हटा देती हूँ, तो वैल्यू देखो कितना होगा, 400 × 55, तो होगा 22,000। इधर होगा 5,000, और इधर होगा 11,000। ठीक है या नहीं। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, 13 अप्रैल के बाद। 20 अप्रैल को हमने फिर से खरीदा है, 500 यूनिट खरीदा है 65 में। तो 500 × 65, 32,500 हुआ। अब देख ऑलरेडी जो 100 और 200 है वो तो रहेगा ही, हाँ या ना। अब एक और नया लॉट आ जाएगा 500 का। ये 100 कितने का था, 50 का था, और 200 55 का। और ये जो 500 लॉट आया है वो 65 रुपीज का था। तो वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितना होगा, 5,000, 11,000, 32,500। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 20 अप्रैल के बाद क्या है, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को 600 यूनिट मेरे को देना है। ये बेस है तो यहाँ से आप 600 दे ही नहीं सकते हो, हाँ या ना। तो 600 देना है ना, तो फिर फीफो का है, मतलब जो पहले होगा वहां से करेंगे। ये बेस है तो यहाँ से हम नहीं देंगे, तो 600 है तो यहाँ से हम 200 दे देंगे। यहाँ से हम 200 देंगे, हाँ या ना। और जो बाद बाकी 400 होगा वो कहाँ से देंगे, ये 500 वाले लॉट से देंगे। यही तो होगा ना। देखो ये जो 200 हम लोग देंगे, एक 200 यहाँ से देंगे, एक 400 यहाँ से देंगे, हाँ या ना। 200 देंगे यहाँ से, 400 देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से 600 जाएगा। 200 जो गया है वो उसका रेट कितना है, 55, और जो 400 गया है उसका रेट है 65। क्वांटिटी कितना रहेगा, 100 का 100 तो रहेगा ही। इधर कोई क्वांटिटी नहीं रहेगा, ये खत्म हो गया, और इधर कितना आएगा, 100। अच्छा ये जो 100 है वो कितने का है, 50 का। ये तो यहाँ ही नहीं, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। इधर से 100 जो बचा है उसका रेट कितना होगा, 65। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है। 600 क्वांटिटी गया है, ये बेस से यहाँ से जा ही नहीं सकता, फीफो में पैलेस वाला लेते हैं, पर ये बेस से यहाँ से जाएगा ही नहीं। तो यहाँ 200 था तो यहाँ से 200 गया, कितने का, 55 का गया। अब 400 और बाकी है ना, वो 500 से चला जाएगा, 65 करके। तो बैलेंस कितना बचा, ये 100 का तो 100 बच ही गया, और इधर तो कुछ भी नहीं बचा। और इधर कितना बचा, 100 बचा, कितना करके, 65 करके। क्लियर है कि नहीं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, एग्जाम में आप बिल्कुल भी ऐसे मत करना, ठीक है, माइनस करके। तो 200 × 55 होगा 11,000। 400 × 65 होगा 26,000। 5,000, और इधर होगा 6,500। क्या ये बात क्लियर है। ओके, इसको अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा जगह खत्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 25 मार्च के बाद 10 मई को मैंने खरीदा है। 10 मई को मैंने 800 यूनिट खरीदा है, 70 का। तो बैलेंस कितना होगा, जो 100 था वो तो होगा ही, प्लस एक 800 का भी लॉट आ जाएगा। 50, 65, और ये 800 कितने का है, 70 का। कितना होगा, 5,000, 6,500, और 800 × 70 कितना होगा, 56,000। और इधर भी हो जाएगा 56,000। फिर देखो 10 मई के बाद 25 मई को मैंने इशू किया है 500 यूनिट। 500 यूनिट बताओ, यहां से तो नहीं करोगे, ये बेस है। तो 100 यहां से कर लिया मैंने, तो और 400 बाकी है ना, जो कि हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे।
तो 100 मैंने यहां से किया है 65 करके, हाँ या ना। और 400 इश्यू हम लोग करेंगे कितने में, 70 में। कितना बैलेंस बचेगा, 100 तो यही ही, हाँ या ना। इधर 100 तो यही गई 50 करके, ये वाला तो पूरा खत्म, अब ये बैलेंस में नहीं आएगा, इधर से 400 बैलेंस में आएगा, जो कि कितना करके, 70 करके, हाँ या ना। बहुत सिंपल है, 100 तो आएगा 50 करके, ये वाला यहाँ नहीं। अब इधर 400 बच गया 70 करके, तो होगा 6500। इधर होगा 28,000, ये तो होगा 500, 5,000 सॉरी, और इधर होगा 28,000। और इधर से ये माइनस हम लोग हटा देंगे, ठीक है। ये सिर्फ अगर आप लिखो तो पेंसिल से लिख लो, अगर ऐसे समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं। 12 मई के बाद 13 मई, 13 मई को देखो 200 यूनिट मेरे को देना है, ये तो बेस है, यहाँ से तो जा ही नहीं सकता। तो 200 कहाँ से गया होगा, यहाँ से, हाँ या ना। तो 200 का ये आपको क्या लगता है क्या होगा, 70, ठीक है। तो बैलेंस कितना होगा, ये 100 तो बैलेंस में रहेगा ही, हाँ या ना। और इधर से 200 गया तो 200 और रह गया बैलेंस, तो कितना होगा, 14,000। 5,000 और 14,000, यहाँ से भी हम लोग इसको हटा देंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, 13 मई के बाद 15 मई। 15 मई को मैंने खरीदा है 500 यूनिट 75 करके, 500 यूनिट 75 करके, 37,500। अब कितना बैलेंस होगा, देखो 100 200 तो था ही, ये तो रहेगा ही। अब एक नया लॉट आ गया है तो बैलेंस में वो भी आ जाएगा। ये देखो 50 70 जो था वो तो होगा ही। अब ये 575 करके आ गया, 5,000, 14,000, 37,500। 15 मई के बाद है 26 जून, सॉरी 12 जून। 12 जून को हम लोग इश्यू करेंगे 400। ये बेस है, यहाँ से आप कर ही नहीं सकते हो, तो 200, तो 400 करना है तो यहाँ पे 200 है, तो यहाँ से पूरा 200 करेंगे। 400 करना है 200, तो इधर से कर लेंगे, बाद बाकी 200 भी हम लोग यहाँ से कर लेंगे, हाँ या ना। तो 200 का कितना रेट होगा, 70, और जो नेक्स्ट 200 होगा उसका होगा 75। बैलेंस कितना आएगा, ये 100 कितना करके, 50 करके, इधर कोई बैलेंस रहेगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। इधर 300 रहेगा, हाँ या ना। 300 रहेगा कितना करके, 75 करके, हाँ या ना। ये तो खत्म हो गया, इसलिए इसको नहीं ले गए। सॉल्व करो कितना आएगा, 14,000, 15,000, इधर आएगा 5,000, 300 इंटू 75, तो आएगा 22,500। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, 15 जून को मैंने फिर से खरीदा है 300 यूनिट, मैंने खरीदा है 80 में, तो होगा 24,000। बैलेंस कितना होगा, ये 100 300 जो है वो तो होगा ही, प्लस ये 300 और आ जाएगा, हाँ या ना। ये 100 का कितना रेट था, 50, 300 का कितना था, 75। अब ये नया 300 आ गया तो इसका रेट कितना हो गया, 80। समझ में आया कि नहीं। 100 300 जो था वो तो मैंने लिख ही लिया, 50 75। अब ये एक नया 300 आया तो एक और नया आ गया 80 करके, तो इसका होगा 5,000, 22,500, और इधर होगा 24,000। और तो देखो सब में कुछ है क्या, और तो कुछ नहीं है, तो ये वाला बेस मेथड थ्रू फीफो ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सिंपल है, फीफो में क्या है कि जो पहले आएगा ना वो पहले जाएगा। अब जो बेस है उसको छोड़ दो, और जो बाद बाकी है उनमें से जो पहले आया वो आप इश्यू कर लेना, ठीक है। इसी सम को अपने को ना लिफो बेसिस पे करना होगा, तो देखते हैं कि ये अपने लोग लिफो बेसिस पे कर पाएंगे या नहीं। बहुत ही सिंपल है, एक बार बस कॉन्सेप्ट कर लो, आप कोई भी चीज करते हो ना तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, तब क्या होगा, करने में आसानी होगा, ठीक है। ऑलवेज पहले कॉन्सेप्ट समझना, मेथड क्या है उसके बेसिस पे करना तो बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ पे बेस स्टॉक मेथड थ्रू क्या होगा, लिफो होगा। लिफो मतलब जो लास्ट में आएगा उनको पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है या नहीं। अब देखो 1 अप्रैल वो तो सेम ही होगा, अब 1 अप्रैल को 400 यूनिट्स था, हाँ या ना, जिसमें 100 यूनिट मेरे को बेस रखना है, तो 100 मैंने अलग से लिख दिया, और लिखना तो 400 था, 100 तो लिखा हुआ है, तो और 300 बाकी है, तो 300 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है या नहीं। अब लिफो में डेफिनेटली बेस तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि लिफो मतलब क्या, जो लास्ट होगा वहां उसको पहले निकालना है, तो यहाँ पे बेस तक तो हम लोग
बहुत ही कम चांसेस है पहुंचने का, पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है या नहीं। अब क्वेश्चन में वापस आ जाओ। फर्स्ट अप्रैल तो हम लोग कर चुके हैं, अब सेकेंड अप्रैल लिखेंगे। सेकेंड अप्रैल को हमने 100 यूनिट खरीदा है, कितने में, 55 में, तो 5500 होगा। अच्छा, बैलेंस कितना होगा, देखो 100 और 300 जो था वो तो होगा, अब 100 और आया ना तो वो ये 100 और हो जाएगा। 100 और 300 का ये कितना था, 50 और 50। ये जो नया 100 आया है इसका ये थे 55। मल्टीप्लाई करो 5000, इधर होगा 15000 और इधर होगा 5500। फिर नेक्स्ट देखो, 6 अप्रैल को मैंने इशू किया है, 400 यूनिट मेरे को देना है। लिफो मतलब जो लास्ट है ना वहां से आप दोगे, 400 यूनिट देना है, लास्ट से देना है, तो 400 देना है, तो यहां से हम 100 दे देंगे। क्लियर है कि नहीं। 400 देना है तो 100 यहाँ से दे दिए, और बाद बाकी 300 जो देना है वो यहाँ से दे देंगे, सेकंड लास्ट, हाँ या ना। तो फिर इस हिसाब से यहाँ पे लिखो, 100 हम देंगे कितने में, 55 में। हम 300 कितने में देंगे, 50 में। अब बैलेंस कितना बचेगा, देखो 100 तो बचेगा ही 50 करके, हाँ या ना। यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, तो ऑपोजिट बैलेंस में नहीं आएगा। तो सॉल्व करो, कितना आएगा, 5500, 15000, और इधर कितना हो गया, 5000। क्या ये बात क्लियर हो। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, 10 अप्रैल को हमने खरीदा है। 10 अप्रैल को हमने 600 यूनिट्स खरीदा, एक सेकंड में ये चेक कर लूं। 300 गया, 100 गया, तो 100। ओके सही है। अब 10 अप्रैल को हमने खरीदा है तो 600 यूनिट, 55 में, तो कितना होगा, 600 × 55, 33,000 में मैंने खरीदा है। ये जो माइनस हमने लिखा है ना, ये आप बिल्कुल नहीं लिखना एग्जाम में, पेंसिल से लिख लो, फिर इसको हटा देना। अब बैलेंस कितना आएगा, ये जो 100 था वो तो यही गई 50 करके, हाँ या ना। अब एक नया लॉट आया है 600 का, तो 600 का लिखेंगे 55 करके, तो होगा 5000 और 33,000। क्या ये बात क्लियर। 10 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को गया है, 13 अप्रैल को 400 गया है, तो 400 कहाँ से दोगे, लिफो मतलब लास्ट में जो आया है वो जाएगा। 400 देना है तो 400 हम लोग यहाँ से देंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो 400 कितने में देंगे, फिर 55 में, तो बैलेंस कितना बचेगा, 150 का वो तो बचेगा ही। इधर से 400 गया तो 200 बचा, और 200 का रेट कितना होगा, 55, हाँ या ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 400 × 55, 22,000, इधर होगा 5000 और इधर होगा 11,000। क्लियर। 13 अप्रैल के बाद है 20 अप्रैल, इस दिन हमने 500 यूनिट खरीदा है 65 में, तो 500 यूनिट हमने 65 में खरीदा है, 32,500। कितना बैलेंस होगा, ये माइनस वाला हटा लो। अब कितना बैलेंस होगा, जो ऑलरेडी था वो तो होगा ही। देखो जो ऑलरेडी 100 और 200 था वो तो होगा ही। अब 500 और आया है तो 500 और ले लेंगे, ठीक है। 100 का ये देखो कितना है, 50। 200 का रेट कितना है, 55। और 500 का रेट कितना है, 65। तो कर लो सॉल्व, कितना होगा, 5000, 11,000 और 32,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे 20 अप्रैल के बाद क्या है, 25 को हमने इशू किया है 600 यूनिट, 600 यूनिट मेरे को देना है, ठीक है या नहीं, 25 अप्रैल को लास्ट से देना है, तो 600 देना है ना, तो 500 यहाँ से दे देंगे और 100 यहाँ से देंगे, हाँ या ना। तो लिखो यहाँ पे 100 देंगे यहाँ से 55 करके, हाँ या ना। और फिर 500 जाएगा कितना करके, 65 करके, तो बैलेंस कितना आएगा, ये 100 तो रहेगा ही 50 करके। अब यहाँ से कितना गया, 100 गया, तो 100 बच गया, तो 100 लिखेंगे कितना करके, 55 करके। क्या ये बात क्लियर। 600 देना है तो 500 यहाँ से देंगे और 100 यहाँ से देंगे, तो वो मैंने लिख दिया, 500 दिया 65 में, 100 दिया 55 में, हाँ या ना। तो अब बैलेंस कितना रहेगा, 100 करके 50, और इधर से 100 × 55। तो सॉल्व करो, कितना आएगा, इधर हो जाएगा 5500
500 इंटू 65, 32,500। इधर होगा 5,000, इधर होगा 5500। क्या ये बात क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, 25 अप्रैल के बाद 10 मई को मैंने खरीदा है। 10 मई को मैंने 800 खरीदा है 70 करके, तो 56,000 होगा। देखो जो बैलेंस था 100 और 100, ये तो यही गई, हाँ या ना? एक और लॉट आया तो एक और ऐड हो जाएगा। 100 और 100 कितने का है? 55 का। और ये जो 800 वाला ये 70 करके, तो होगा 5,000, 5500 और 56,000। क्या ये बात क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ओके, अब देखते हैं कैसे करेंगे आगे। देखो 10 मई के बाद क्या है, 12 मई को हम इश्यू कर रहे हैं। 12 मई को हम 500 यूनिट इश्यू करेंगे। लिफो मतलब लास्ट वाले से करना है। तो 500 कहाँ से करोगे? यहाँ से। तो इश्यू में लिखो 500। 500 कितने में इश्यू करोगे? 70 में, हाँ या ना? तो बैलेंस कितना आएगा? यही 100, 50 करके, हाँ या ना? फिर कितना आएगा? इधर से तो कुछ इश्यू हुआ ही नहीं, तो ये 100, 55 करके, और इधर से 500 गया तो 300 बच गया, तो इधर 70 करके, हाँ या ना? क्या सही बोला कि नहीं? 100 तो यही गया, 100 भी यही गया, इधर से 500 गया तो 300, ठीक है या नहीं? वैल्यू निकाल लेंगे, 35,000, 5,000, 5500 और 21,000। ठीक है। फिनेस देखो क्या है, 12 मई के बाद 13 मई, 13 मई को हमने फिर से इश्यू किया है 200। 200 कहाँ से करोगे? लीफो मतलब लास्ट वाले से करना है, तो इधर से ही 200 करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 200, ये कितना होगा? 70, ठीक है। तो बैलेंस कितना होगा? 100 और 100, ये 100 तो होगा, इधर से 200 गया तो 100 बचा, तो फिर से 100। पहला 100 का कितना रेट है? 50 और 55, हाँ या ना? और जो लास्ट 100 था उसका रेट कितना है? 70। तो वैल्यू कितना होगा? 14,000, 5,000, 5500 और 7,000। देखो 13 मई के बाद क्या है, 15 मई। 15 मई को हमने खरीदा है 500 यूनिट 75 में। 500 यूनिट 75 में 37,500। तो अब कितना होगा? ये जो तीन बैलेंस थे ये तो आएंगे ही, ये जो तीन बैलेंस चले हैं वो तो आएंगे, और ये 500 और ऐड हो जाएगा। कितना होगा? 50, 55 और 70, ये तीन तो कंटिन्यू होगा ही। फिर ये 75 वाला भी आ जाएगा। 50, 55, 70, 50, 55, 70 और एक 75 वाला आ गया। इधर हो जाएगा 5,000, 5500, 7,000, और इधर हो जाएगा 37,500। 15 मई के बाद देखो क्या है, 12 जून। 12 जून को हमने इश्यू किया है। कितना? 400। 400 गया है, लिफो मतलब लास्ट वाले से लेना है। तो 400 कहाँ से जाएगा? यहाँ से। तो 400 गया है, कितना एट होगा 400 का? 75 करके। बैलेंस कितना होगा? ये जो पहला तीन है ना, 100, ये तो आएगा ही। ये पहला तीन 100 तो आएगा ही। देखो ये 100 आएगा, ये 100 और ये 100, और इधर से भी 100 ही बच गया, तो इधर भी लिख देंगे 100। ये कितना होगा? 50, 55, 70 और 75। 50, 55, 70 और 75 कितना होगा? 400 इंटू 75, 30,000, 5,000, 5500, 7,000, 7,000, एक सेकेंड। ओके हाँ, ऑफिस का हो जाएगा 7,500। ओके, एक लास्ट अपने को करना है। 15 जून। 15 जून को हमने खरीदा है, ठीक है। ये जो मैंने माइनस लिखा है ना, ये बिल्कुल भी मत लिखना, ठीक है। 15 जून को मैंने खरीदा है। कितना? 300 यूनिट 80 में। तो कितना होगा? 24,000। और बैलेंस क्या होगा? पहले ये जो
पहले जो बैलेंस चल रहा था 4 टाइम्स 100, वो तो हो गई। अब ये 300 और आ जाएगा। 50, 55, 50, 55, 70, 75, ठीक है या नहीं? 50, 55, 70 और 75, और ये 80 भी आ जाएगा। तो इधर होगा 5,000, 5500, 7,000, 7,500 और 24,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये सम हुआ कंप्लीट।